आज जालौन नगर में एक बड़ा ही दिलचस्प और मनमोहक दृश्य देखने को मिला। तब स्कूल की ड्रेस पहन के सच धज कर अपनी मां की गोद में भगवान श्री कृष्ण कन्हैया स्कूल पढ़ने पहुंचे तो ऐसा लगा जैसे द्वापर युग फिर से वापस आ गया। कृष्ण कन्हैया का विद्या अर्जन के लिए विद्यालय में बाकायदा एडमिशन कराया गया। कृष्ण कन्हैया यानी कि लड्डू गोपाल का उनकी यशोदा मैया ने जालौन नगर क्षेत्र में स्थित NST स्कूल में एडमिशन कराया। उनके पठन पाठन की व्यवस्था की। लड्डू गोपाल के विद्यालय में क्लासरूम में बैठकर पढ़ने के लिए एक विशेष प्रकार की कुर्सी और मेज की व्यवस्था की गई। जालौन की रहने वाली एक महिला कलयुग में यशोदा मैया की तरह अपने लड्डू गोपाल को अपने बेटे की तरह पाल रही है। उनके पठन पाठन, खान पान, सोना जागना, उन्हें घुमाने ले जाना, जरूरत पड़ने पर उन्हें समझाना, डांटना, मनाना बिल्कुल एक माँ की तरह एक अजीब सा लगता है, लेकिन ये सब कुछ सत्य है। इस संबंध में हमने लड्डू गोपाल को पढ़ाने वाले शिक्षक से बात की। उन्होंने कहा उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था वे भगवान श्री कृष्ण को पढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। जब लड्डू गोपाल की माँ से बात की तो उन्होंने बातों में हमें निःशक्त कर दिया। कभी सोचे नहीं भाई जी। कौन विद्यार्थी पढ़ने आया है? एक कन्हैया है, कन्हैया जी है। अच्छा, कौन सी क्लास में उनका एडमिशन हुआ है? पीजी में एडमिशन किया हुआ है। तो ये कैसा अनुभव है, आप लोग कैसे एक्सेप्ट करते हैं इसको? पूरा एक अलग है उसका तो जी, मतलब भावनाओं में तो कह नहीं सकते उसको। जी। मैं रहने वाली तो जालौन की ही हूँ जी। और मेरी ससुराल यहाँ इंगुई है जी। और मैं यहीं रहती हूँ। अच्छा, आपकी गोद में कान्हा जी की मूर्ति है और मैं काफ़ी देर से देख रहा था कि आप इनका लालन पालन एक बेटे की तरह कर रही हैं। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से आई, कैसे आपने ये सब कुछ किया, थोड़ा सा बताइए हमें। ये प्रेरणा मैं मेरे एक जो गुरुजी हैं वो उन्होंने चित्रकूट में भागवत कथा करवाई, तो उन्होंने मुझे वहाँ इनवाइट किया। मैं वहाँ पहुँची तो मैंने उनके पास ये सब देखा। वो उनको बैठा लें, जगाएं, सुलाएं, खिलाएं, तो मेरी भी एक मन में अंदर से ऐसी आई कि मुझे भी शायद ये सब ऐसा करना चाहिए। जी। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा गुरुजी जो आप करते हैं और हम भी चाहते हैं कि शायद मैं अपनी लाइफ में मतलब ये सब करूं, अगर मैं मतलब आप मुझे इस सामर्थ्य समझें तो उन्होंने ही मुझे ये बोला था कि अगर आपकी इच्छा है और अगर आप ऐसा करना चाह रहे हैं तो हम आपको अवश्य ला के देंगे। उन्होंने ही मुझे ये ला के दिए थे। उस दिन से हम इन्हें अपने बेटे की तरह रखते हैं। इनकी हर चीज़, हर जो मतलब एक बच्चे का काम होता है, सुबह इनको मॉर्निंग जगाना, जो एक्टिविटीज़ होती हैं मॉर्निंग की, इन्हें बिस्तरों पे जगाना, प्रातः स्मरण कराना, धरती माँ के पैरों को छुआना, प्लस फिर इनका जो एक ब्रश टाइम होता है इनको ब्रश कराना, उसके बाद इनको नहलाना, रेडी करना। फिर ये चाय नहीं पीते हैं, हम इनको बॉर्नविटा दूध देते हैं, फिर ये अपना दूध पीते हैं। उसके बाद इनको जो भी ब्रेकफास्ट पसंद आता है, फ्रूट्स पसंद आते हैं, जो भी इनकी इच्छा होती है फिर इनको वो दिया जाता है। इसके बाद ये 12 साढ़े 12 के समथिंग पे अपना लंच करते हैं। इसके बाद थोड़ा रेस्ट करके ये सो जाते हैं। फिर ये 4 बजे जागते हैं। 4 बजे के बाद इनको कुछ खाने के लिए दिया जाता है। घर में कोई ये नहीं है कि हम कोई स्पेशल इनके लिए रखते हों, जो घर में अवेलेबल होता है, दही है और जो भी काजू बादाम किशमिश जो भी ETC इनको पसंद होता है वो सारी चीज़ें इनको शाम को दी जाएंगी। फिर ये बैठेंगे, फिर इनका कुछ 5:30 के समथिंग पढ़ने का टाइम होता है, 1 घंटे ये पढ़ते हैं। और फिर इसके बाद इनका खेलने का टाइम होता है, जो ये अपने टॉय से खेलते हैं, कार में घूमते हैं और कुछ देर ये बाहर हम लोगों के साथ बैठते हैं और सारी चीज़ें जो भी एक बच्चे की होती हैं इनको सारी चीज़ें दिखाना, सुनाना, घुमाना, फिराना। अच्छा, आपने इनका एडमिशन भी कराया है? जी। कहाँ कराया है? ये मतलब जब से मैंने इनको अपनी गोद में रखा है या जब से मैंने इनको अपने एहसासों में महसूस किया है, तब से मुझे ये लगा कि अब ये 3 साल के हुए हैं, 4 साल के हुए हैं, 5 साल के हुए हैं, 6 साल के हो गए हैं। तो मुझे लगा जब ये पढ़ने में थोड़े मतलब मुझे अच्छे दिखे, हर चीज़ें इनकी बहुत ही अच्छी दिखी, तो मैंने सोचा कि मैं इनको एडमिशन भी कराऊँ, मैं इनको स्कूल भेजूँ, ये शायद कुछ करें आगे चल के। तो एडमिशन भी कराया आपने? किस स्कूल में कराया है, कौन सी क्लास में कराया है? मैंने इनका
एडमिशन NST स्कूल में कराया है, जो कि अभी तक जिस स्कूल को मैंने बहुत ही ज़्यादा मतलब फील किया है कि जो इतनी अच्छी शिक्षा देते हैं, इतने अच्छे जो उनके मैनर्स हैं, तरीके हैं, बच्चों में जो हमने जो बच्चे उनके स्कूल में पढ़े हैं, ये उनके बच्चों की जो एक्टिविटीज़ मैंने देखी है, मेरा दिल ग्लैड हुआ है उन सब से। और बस इसीलिए मैंने अपना डिसीजन पास किया कि मेरे कन्नू का भी एडमिशन NST में ही होगा, वो भी वहाँ पढ़ेंगे। जो मैनर्स मैंने और बच्चों में देखे हैं, मैंने तो दिए ही हैं अपने कन्नू को, वो लोग भी मेरे कन्नू को वैसे ही मैनर्स दें। प्रद्युम्न जी, आपकी माँ लड्डू गोपाल को अपने आपके भाई की तरह रखती है, कब से रखनी है? आपने कब से देखा है ऐसा? क्या आपको कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है, 5 सालों से वो ऐसा कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं भी उन्हें भाई के रूप में ही मानता हूँ जी। और मैं उन्हें हमेशा मानता रहूँगा। अच्छा, तो अब आपकी माँ ने उनका एडमिशन भी करा दिया है, तो आपको क्या लगता है कन्नू जी पढ़ने जाएंगे तो कैसे क्या होगा? पढ़ने जाएंगे, अब देखते हैं कैसा पढ़ते हैं। वो अच्छा पढ़ेंगे तो उनके लिए अच्छा होगा, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे तो नहीं अच्छा होगा। आप कुल कितने भाई बहन हैं? मैं हूँ और मेरी एक दीदी और वो कन्नू है। कन्नू है, तो मतलब आप अब 2 भाई और 1 बहन हो गए। पापा क्या करते हैं? और पापा फूड ट्रक के मैनेजर हैं गोपाल जी। गोपाल जी, आप लोगों को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। आप लोगों ने कभी सोचा था कि आपके स्कूल में गोपाल जी पढ़ने आएंगे? नहीं। तो अच्छा लग रहा है। और आपका क्या नाम है? सिमरन तिवारी। शिवन जी, आपके स्कूल में आज लड्डू गोपाल पढ़ने आ रहे हैं, आप लोग इसके स्वागत के लिए खड़े हैं, तो आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? कैसा लगता है आपको? क्या रहेगा माहौल? अच्छा रहेगा। आपका क्या कहना है? अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। लड्डू सोचा भी नहीं था कि शायद ऐसा होगा। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे फेवरेट भगवान जी हैं। अच्छा। अच्छा, आप लोगों के स्कूल में आज बिल्कुल सज धस के ड्रेस में कंप्लीट होके? मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे लिए भी बहुत अच्छा है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। आपको भी बहुत अच्छा लगा? मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। प्रेरणा निरंजन। क्या लगता है आपको आज कान्हा जी आपके स्कूल में पढ़ने आ रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आपको? अच्छा महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा लग रहा है। जालौन नगर क्षेत्र में स्थित NST स्कूल में आज द्वापर युग की झलक दिखाई दी। ये बात हम ऐसे ही नहीं करें, क्योंकि यहाँ पर माँ ने अपने लड्डू गोपाल का एडमिशन कराया है, वो भी क्लास PG में। क्लास PG में एडमिशन कराया, बाकायदा उनकी ड्रेस बनवाई गई है, बाकायदा उनका आई कार्ड भी बनाया गया है, क्योंकि कान्हा जी को, लड्डू गोपाल को, उनका नाम माधव रखा गया है। द्वापर युग में जब संदीप ऋषि के आश्रम में भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ शिक्षा दीक्षा के लिए गए थे, और आज इस कलयुग में जालौन नगर क्षेत्र में स्थित NST स्कूल ऑफ एजुकेशन में कान्हा जी का एडमिशन हुआ है। ये देखिए हमारे सामने ये PG क्लास है, और यहाँ पर कान्हा जी बाकायदा बैठे हुए हैं, और इनका ये देखिए ये आई कार्ड भी है, इनका माधव लिखा हुआ है, और बाकायदा ये पूरा देखिए ये टाई भी लगाए हुए हैं, इनका बैग भी है, कंप्लीट सब कुछ कंप्लीट है। यानी कि कान्हा जी अब फिर से इस कलयुग में शिक्षा दीक्षा के लिए आए हैं। बस पहले आश्रम था, आज विद्यालय हो गया है। क्योंकि माँ से हमने जब बात की तो माँ का कहना ये था कि वो इनको अपने बेटे की तरह लाड़ती गुलाती पालती पोसती पढ़ाती लिखाती हैं। सुबह के से लेकर शाम तक की पूरी दिनचर्या के बारे में उन्होंने हमें बताया। और दूसरी बात कि कान्हा जी के बारे में हमने जब स्कूल प्रबंधन से बात की तो स्कूल प्रबंधन का कहना ये था कि वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि किस तरीके से जो है वो पढ़ाने जा रहे हैं। यानी कि उनको खुद नहीं पता था कि उनके विद्यालय में कान्हा जी के रूप में लड्डू गोपाल पढ़ने आ रहे हैं। उनसे जब हमने बात की तो उनकी आँखें नम हो आई थी। विद्यालय के और टीचरों से हमने बात की तो उनका भी कहना ये था कि ये सब जो है अप्रत्याशित है, यानी कि अनबिलीवेबल इस दौर में, क्योंकि कलयुग का ये दौर, और इस दौर में भगवान श्री कृष्ण के प्रति किसी की आस्था और विश्वास इस कदर कि एक बेटे की तरह पढ़ना पोषना पढ़ाना, उनके प्रति शिक्षा दीक्षा के लिए उनको करना और उनका एडमिशन कराना,
माँ से जब हमने बात की तो माँ का भी कहना यही था कि वो उनकी दिनचर्या के हिसाब से, जैसे कि रोज़मर्रा की जो लोगों की ज़िंदगी होती है, जो रोज़मर्रा की लोगों की जो है एक दैनिक दिनचर्या होती है, उसमें उनको उठाती हैं, ब्रश कराती हैं, नाश्ता कराती हैं, नहलाती हैं, धुलाती हैं, खिलाती हैं, पिलाती हैं, पढ़ाती भी हैं, खिलाती भी, यानी कि खेल कूद का मतलब सब कुछ एक बेटे की तरह। क्योंकि बेटे से भी जब हमने बात की तो उसका भी कहना ये था कि मैं उनको अपने भाई की तरह मानता हूँ। बेटी से बात की बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन कहीं ना कहीं कृष्ण प्रेम की वो झलक, द्वापर युग की झलक इस कलयुग में, इस जालन में दिखाई दी। निश्चित तौर पर सावन के महीने में, खासकर सावन के महीने में तो और कान्हा के प्रति लोगों का जो रुझाव होता है, जो प्रेम होता है, वो बाहर निकल करता है। वैसे तो आज सोमवार है, सावन का दूसरा सोमवार है, शिवालयों में भीड़ है, नमः शिवाय के जाप, लेकिन आज NST स्कूल में भी एक स्वर्ग से कम नहीं है कि आज का वातावरण जिस तरीके से विद्यालय में देखने को मिला है, अपने आप में अद्भुत है, अलौकिक है, असंभव है, लेकिन सत्य है, अकल्पनीय भी है, सत्य